आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है दोस्तों? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं। नेचुरल इंटेलिजेंस किस में है? हम में है, ह्यूमंस में, और बाकी क्रिएचर्स में भी है अर्थ पे। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, पर इंटेलिजेंस है सब में। तो जब हम ये इंटेलिजेंस एक मशीन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मशीन को हम कह सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका गोल क्या है दोस्तों? इसका गोल है कि जो मशीन है वो अपने लिए सोचने लगे और डिसीजन ले पाए हमारी तरह। ये होगा कैसे दोस्तों? अभी के स्टेज में पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादातर काम कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एडिटिंग के टाइम पे ट्राई करूंगा ये करने का। मान लीजिए मैं एक ऐसा पैटर्न बनाता हूं, वैसा एक वेव मैंने बनाया और मैंने एक मशीन में फीड कर दिया कि इस तरह का अगर वेव है तो अगला वाला पैटर्न नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो मैंने उसमें फीड कर दिया और मशीन ने वैसा ही पैटर्न, मैंने उसको थोड़ा सा बना के दिया, बाकी पैटर्न उसने कंप्लीट कर लिया। इंटेलिजेंस अभी के स्टेज पे हम कब बोलेंगे मशीन को? जब मैंने उसके बाद अगर मैं एक साइनोसॉइडल वेव मतलब एक कर्व्ड वेव अगर उसको दूं, उसमें भी उस वेव को वो अपने से कवर कर ले, या फिर एटलीस्ट कुछ तो ट्राई करे। ऐसा ना हो कि मैं उसको कुछ नया उसके सामने लेके गया और वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, तब हम उसको इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। इंटेलिजेंस क्या है कि अनफेमिलियर चीज में भी वो कुछ ना कुछ अप्लाई करे। तभी तो हम कहते हैं कि इंसान को भी कि अगर सिमिलर सिचुएशंस में वो एक्ट कर रहा है, इट इज नॉर्मल। कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुआ, वहां पे भी वो कुछ ट्राई किया, ठीक है, कभी सक्सेसफुल हुआ कभी नहीं हुआ, पर एटलीस्ट ही ट्राइड। क्लास में भी होता है, मैथ्स का प्रॉब्लम मैंने आपको दिया, या मान लो मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, एक ही तरह के मैंने 5 सवाल करवाए, आपको पहले सवाल से समझ में आ गया, आपने 5 सवाल आराम से बना लिए। छठे सवाल में मैंने आपको नया पैटर्न दे दिया, आपसे शायद नहीं बना लेकिन आपने ट्राई किया, तो फिर बाकी लोग बोलेंगे ना, अरे हाँ यार ये लड़का या ये लड़की इंटेलिजेंट है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मशीन को अभी हम इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। और दोस्तों इसका फंक्शनिंग जो है ये ज़्यादातर पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू हो रहा है। जैसे अगर आप देखो, आप कुछ इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो, ट्विटर पे करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यूट्यूब, आपको सिमिलर चीज़ें दिखाई जाती हैं। इनफैक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी। क्यों? क्योंकि जो आपका सर्च का तरीका है, जो चीज़ें आप खोज रहे हो, इनफैक्ट जो आपका थॉट प्रोसेस भी है, उसमें भी एक पैटर्न है। और ये पैटर्न जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं, वो नोटिस कर रहा है कि आप किस पैटर्न से फंक्शन करते हो। उस पैटर्न को नोटिस करके वैसी चीज़ें ही वो आपको दिखाता है। जैसे कई बार मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है हुआ ही हो, कि आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कुछ सर्च किया और थर्ड पार्टी मतलब एक ऑल टुगेदर एक दूसरा ऐप आपने डाउनलोड किया और आपने देखा कि जो चीज़ आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च किया या किसी और वेबसाइट पे सर्च किया है, उसी तरह का ऐड आपको उस ऐप पे दिखाया जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ एल्गोरिदम इज़ वर्किंग। और दोस्तों यूट्यूब पे तो ये खास करके बहुत ज़्यादा होता है। अभी जैसे आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन रहे हो, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या करेगा? वो देखेगा कि अच्छा ये एआई से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियो ये इंसान देख रहा है, तो उसको दिखा, कोई और क्रिएटर है उसका भी सिमिलर वीडियो है, वो भी दिखाओ। दूसरा एक और क्रिएटर है उसका भी कुछ इसी टाइप से मिलता जुलता वीडियो है, वो भी दिखाओ। तो ये जो आपको चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द एल्गोरिदम, ये पैटर्न रिकॉग्निशन है। इनफैक्ट जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है, एलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट, इसमें भी उधर एलेक्सा स्टार्ट हो गई वो सॉरी, आई एम नॉट श्योर बोल रही उधर से। तो जो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है स्पीच में, वो आपने एक सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस में वर्ड्स वो कैच करते हैं और खुद जो इंटेलिजेंस जितना भी उनका है, उस हिसाब से वो अक्रॉस द इंटरनेट चीज़ें इकट्ठा करके आपके सामने पेश करती है। जब मतलब जितने वॉइस असिस्टेंट है वो ऐसे फंक्शन करते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एआई में। एंड जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती है, देखते हैं और आगे क्या होता है। पर गोल बेसिकली यही है, मशीन जो है वो हमारी तरह काम करने लगे ताकि हमारा बर्डन कम हो पाए। अब हमारा बर्डन हम कम करना चाहते हैं क्योंकि वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम इन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स दैन मीनियल जॉब्स। तो यही रीज़न है कि मशीन डेवलप कर रहा है। अब जैसे ही मैंने बोला कि मशीन हमारे जैसा सोचने लगे, हमारे जैसा काम करने लगे, बहुत लोगों का दिमाग मतलब थॉट प्रोसेस एकदम भागा होगा वहाँ पे कि जहाँ पे मशीन हमें टेक ओवर कर चुके हैं। दोस्तों मशीन हमें टेक ओवर कर ले, इसमें समय लगेगा, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज़ है। हम पीक है इवोल्यूशन के इस प्लैनेट पे, अर्थ पे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस एक मशीन में डाल पाना, ये बोलना बड़ा आसान है, बट इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा, पर बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब होगा ये। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हमें इंटेलिजेंस मतलब जनरली सुनने से क्या लगता है, जो दिमाग में है, जो थॉट प्रोसेस है, कोई सोच ले रहा है ज़्यादा, किसी ने कोई पढ़ाई कर ली तो इंटेलिजेंट हो गया। हाँ, बट मुझे लगता है ये बहुत सरफेशियल लेवल और रूडिमेंट्री है। इंटेलिजेंस बेसिकली कैसे समझाया जा सकता है, मतलब कोशिश की जा सकती है समझाने की। जैसे कई बार होता है, आपका मान लीजिए एक दोस्त है, आपने उसके साथ स्कूल में बहुत समय बिताया और अचानक से 3-4 साल आप कॉलेज में, आप दोनों अलग अलग कॉलेज में चले गए, आपने उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं किया, बहुत ज़्यादा मिले नहीं, अलग अलग शहर हो गया आप दोनों का। पर फिर भी अगर आपको कभी मान लो अनएक्सपेक्टेडली आपको दिख जाए ना, दूर से चल के आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है,
100 मीटर्स की डिस्टेंस से भी अगर वो आपको दिख रहा है तो आप उसके चलने के ढंग से समझ जाओगे कि ये आपका दोस्त है। आपने ये, जब आप उसके साथ थे, आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने कभी ये आर्टिकुलेट नहीं किया, मतलब ये थॉट नहीं बनाया कि अच्छा ये ऐसे चलता है, मुझे याद रखना है, कि नहीं, ऑटोमेटिकली वो सेंसेस में जाके कहीं ना कहीं बस गया है। अब उसको देखते ही आप समझ जाओगे अच्छा ये इंसान है। सिमिलरली फेस रिकॉग्निशन भी, आप मम्मी पापा को देख रहे हो, अपने भाई बहनों को देख रहे हो, रिश्तेदारों को देख रहे हो, दोस्तों को देख रहे हो, क्या कभी भी अपने दोस्त को देख के आपको लगता है अरे ये, जैसे मेरे व्लॉग्स अगर आपने देखे हैं तो चंद्रवर्धन मेरा दोस्त है, संतोष मेरा दोस्त है, इनको देख के कभी थॉट भी नहीं लाना पड़ता है कि अच्छा ये इंसान है, इम्प्लाइड है। तो ये इतना ज़्यादा हुआ है ना, और कहीं ना कहीं बस गया है कि सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स, ये बहुत रूडिमेंट्री लेवल पे मैंने बताया, बट दीज आर द थिंग्स कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कितना सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, हर इंसान के साथ ही ऐसा है। सिमिलरली अब मान लो मुझे कुछ पीना है, मुझे पानी पीना है, मुझे पता है कि ग्लास को मुझे इस तरीके से पकड़ना है, मैं ग्लास को ऐसे नहीं पकड़ता हूँ या ऊपर से नहीं पकड़ता हूँ, मतलब मुझे बिना सोचे मैं समझ जाता हूँ मुझे ग्लास कैसे पकड़ना है। ये भी एक इंटेलिजेंस है जो बाकी नर्वस सिस्टम में, बाकी सेल्स में है। तो इस सेंस में दोस्तों इंटेलिजेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना सिंपल नहीं है। इस लेवल पे मशीन को लाने में बहुत समय लगेगा मुझे लगता है। और दोस्तों एआई को लाने के पीछे जो इंटेंट था वो ये था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को इतना प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर दिया जाए कि एक मशीन उसको सिमुलेट कर पाए, एक मशीन वैसे काम कर पाए। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चैलेंजेस क्या है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को उतना प्रिसाइजली डिस्क्राइब ही नहीं किया जा पा रहा है। तो क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है मशीन्स में, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, ये काम भी और इसका कॉम्पोजिशन भी सिमिलर ही होगा जैसे ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है। मुझे याद है क्लास 10 में हम वी वर एक्सपोज टू दिस सब्जेक्ट बायोलॉजी में, नर्वस सिस्टम, और मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल के एक चैप्टर था सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी की बुक में, मेरे को बहुत फैसिनेट किया था वो वाला चैप्टर। तो जैसा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वैसा ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड करना चाह रहे हैं जो लोग इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है ये कुछ ह्यूमन नर्वस सिस्टम जैसा ही काम करेगा। दोस्तों मैंने नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए न्यूरालिंक जो इलॉन मस्क डेवलप कर रहा है, न्यूरालिंक में मैंने पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे चर्चा की थी। आप चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को आई बटन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। पर सिमिलर तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड किए जा रहे हैं मशीन्स में, ताकि वही पैटर्न रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ट्रेंड रिकॉग्निशन, सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या चल रहा है, किसी एक इंसान ने कुछ डाला, वो एल्गोरिदम ने ज़्यादा लोगों तक पुश किया, लोगों को पसंद आया तो फिर उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ गए, वैसा ही देख के किसी और ने बनाया, ऐसे करते करते ये एल्गोरिदम जो है वो समझ गया कि यार ये चीज़ें बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, तो ट्रेंड उसने पकड़ लिया, ट्रेंड पकड़ा, उसने और ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया और लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो रिकॉग्निशन है और जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी काम कर रहे हैं, ये एआई का ही एप्लीकेशन है। एलेक्सा एआई का एप्लीकेशन है, एलेक्सा खुद एक इंटेलिजेंस है, उधर चालू हो जाएगी वो। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों इनफैक्ट फ्यूचर में यहाँ तक कहा जा रहा है, मिचियो काकू जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल पे, उन्होंने कहा है कि 3 मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर आर गोइंग टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे फ्यूचर में बात करेंगे, पर इन तीनों में से जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी दुनिया में उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक है। आपकी कार, सेल्फ ड्राइविंग कार होगी, कार में भी एक इंटेलिजेंस होगा। खास करके जो मीनियल जॉब्स हैं, जो ग्राउंड लेवल के जॉब्स हैं, वो तो एआई सबसे पहले रिप्लेस करेगा, फिर धीरे धीरे कोशिश है कि ह्यूमन के मैक्सिमम एफर्ट्स को वो टेक ओवर कर ले, ताकि ह्यूमंस और ज़्यादा कुछ एडवांस सोच पाए। हाँ, और ह्यूमन को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लें और ह्यूमन पे राज करना शुरू कर दें। जो लोग इस तरह की फिल्म्स बनाते हैं ना, जिसमें मशीन्स पूरा टेक ओवर कर चुके हैं धरती को, ह्यूमंस उनके अंडर में हॉस्टेजेस हैं या वो दबे हुए हैं मशीन से, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऑडियंस का अटेंशन चाहिए, उनको अपना बिजनेस स्केल करना है, उनकी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिले ऑडियंस से। अगर सब कुछ पॉजिटिव दिखाएंगे तो हमेशा चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रहती हैं, ठीक है, लोग अप्रिशिएट कर देते हैं, पर उसी में कुछ मसाला झोल डालने से वो चीज़ें मतलब एक्सप्लोड करती हैं लोगों के बीच में कि अरे यार वो देखा क्या बनाया यार, ऐसा हो गया। तो इसलिए कुछ लोग एआई को लेके पेसिमिस्ट भी रहते हैं, बहुत लोग पेसिमिस्टिक रहते हैं बहुत डीप स्टडी के बाद भी। तो हाँ, ये एक मतलब पूरी तरीके से अच्छी चीज़ भी नहीं है, और मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही ऑप्टिमिस्टिक है और पूरी तरीके से ही पेसिमिस्टिक है। तो वो तो हर टेक्नोलॉजी में होता है ना। गाड़ी भी जब आई तो गाड़ी का भी एक रिस्क तो है ही कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं और होते भी हैं, तो उसी तरीके से है। पर इसको इस स्टेज पे जाने के लिए कि ये हमें बर्बाद करने लगे, अभी बहुत समय है। और 100 साल बाद क्या होगा एआई में और एआई कैसे फंक्शन करेगा और कैसे हमारी दुनिया को बदलेगा 100 साल बाद,
ये तो 100 साल बाद जानने वाली बात है। और दोस्तों हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। 100 साल बाद आप और मैं नहीं रहने वाले इस धरती पे। मैं तो नहीं रहूँगा, 120 साल का हूँ मैं जिंदा नहीं रहूँगा, 120 साल का हूँ मैं। और डेफिनेटली AI जैसे जैसे प्रोग्रेस किया है, वैल्यू एडिशन तो किया ही है उसने हमारी ज़िंदगी में। अभी बहुत बार फ़ोन उठा के कुछ सर्च नहीं करना पड़ता है, एलेक्सा को पूछ लो, वो बता देती है। हालांकि लगेगा कि ठीक है यार फ़ोन उठा के तो करना है, प्रॉब्लम वो नहीं है। मेरे साथ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ मेरे साथ क्या होता है। मैं फ़ोन उठा के कुछ सर्च करने गया, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, ट्विटर का आ गया, यूट्यूब का आ गया, बस वो आधा घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री के लिए भी ये एलेक्सा वगैरह काफ़ी काम के हैं। और डेफिनेटली यूट्यूब और यूट्यूब पे सिमिलर चीज़ें आपको रेकमेंड की जाती हैं। इससे जो क्रिएटर्स हैं उनको भी फ़ायदा होता है, व्यूअर को भी हेल्प कर रहा है। तो ओवरऑल अभी के स्टेज में तो हाँ, डेफिनेटली इट्स सर्विंग ह्यूमैनिटी और हमारा फ़ायदा ही हो रहा है। और दोस्तों AI अभी हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है हमारे इर्द गिर्द, पर दोस्तों AI एक बहुत नया सब्जेक्ट नहीं है। 1956 में इसको एक सब्जेक्ट या एक डिसिप्लिन बनाया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक सब्जेक्ट होगा। मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं इसका, तो मुझे याद है एक बार भैया कंप्यूटर पे, बहुत पहले, आज से एटलीस्ट 10 साल पहले, भैया कंप्यूटर पे चेस खेल रहा था। और मैं उससे जाके पूछा कि किसके साथ चेस खेल रहा हूँ। मुझे लगा मल्टीप्लेयर पे खेल रहा होगा मे बी। तो उसने कहा कंप्यूटर के साथ। और मुझे बड़ी हैरानी हुई है सोच के कि कंप्यूटर कैसे सोच रहा है और मूव्स चल रहा है, चाल चल रहा है चेस में। देखा तो पता चला अच्छा ह्यूमन कैसे काम करते हैं, खास करके चेस वगैरह जब खेलते हैं। तो मैं अगर ये मूव चलूँ तो वो ऐसा चल सकता है, ऐसा मूव, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर जनरली हम 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मूव्स सोच पाते हैं एट अ टाइम, और उस हिसाब से हम चलते हैं। वैसा अगर उसने किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर हम फर्दर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने लगते हैं दिमाग में। बट कंप्यूटर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक साथ देख सकता है। वो डिफिकल्टी लेवल भी सेट करने के लिए आता है ना कि आप इजी चाहते हैं, मीडियम या हार्ड। उस हिसाब से कंप्यूटर अपनी पॉसिबिलिटीज़ देखता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और फिर जीतने के लिए जो जो कर सकता है वो करता है। दिस इज इंटेलिजेंस, अपने लिए सोच पा रहा है वो। डीप ब्लू नाम का एक कंप्यूटर था जो कि IBM जो कंपनी उसने डेवलप किया था, उसमें चेस बेस्ड कंप्यूटर, मतलब उस टाइप का इंटेलिजेंस IBM ने उसमें डाला था। वो इस लेवल का इंटेलिजेंस था उस कंप्यूटर में कि गैरी कैस्परोव जो कि चेस लेजेंड हैं और बेस्ट चेस प्लेयर्स रह चुके हैं अपने टाइम के, उनको डीप ब्लू कंप्यूटर ने चेस में हरा दिया था। तो दोस्तों अगर आपको AI के बारे में इससे ज्यादा पता है या कुछ और अलग पता है तो फिर आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर डालिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, क्योंकि जो वीडियो देखते हैं वो लोग कमेंट्स भी पढ़ते हैं। और मेरे साथ भी कई बार होता है कि कमेंट पढ़ के ना एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है वीडियो का। तो डू कमेंट, मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा, हम भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन पर डाल रहा हूँ न्यूरालिंक वाला वीडियो, और हाइपर लूप भी मैंने समझाया था, वो वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।